वी आर कंटिन्यूइंग प्लानिंग, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्लानिंग के टाइप्स क्या हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन के साथ जो एनडीसी आई थी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका कंपोजिशन क्या है और फंक्शंस वगैरह क्या है एनडीसी के, राइट। और प्लानिंग कमीशन को क्या जरूरत पड़ गई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की, राइट। सो देखेंगे हम प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन गाइस जो है ये नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग को फॉर्मुलेट करती है, राइट। तो उसके लिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। तो प्लानिंग का जो प्लानिंग के लिए जो इंस्पायरेशन मिली थी वो मिली थी हमें यूएसएसआर से, जो कि आज का रशिया है, राइट। तो प्लानिंग कमीशन में एनडीसी, देखिए प्लानिंग कमीशन के अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो कि कानून से ना बनाई गई हो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना दी गई हो, राइट। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है, कोई कानून पास नहीं किया गया था, कोई लॉ फॉर्मुलेट नहीं किया गया था पार्लियामेंट में, राइट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्लानिंग कमीशन का कंपोजिशन हुआ है। प्लानिंग कमीशन जो बॉडी है वो इस्टेब्लिश की गई थी। अब हम बात करते हैं कि एनडीसी क्यों आई, मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों आई एनडीसी। देखिए प्लानिंग कमीशन जो है वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, राइट। सो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने के लिए हमें एनडीसी की जरूरत पड़ती है। तो एनडीसी का फॉर्मुलेशन इसीलिए हुआ, इसका कंपोजिशन देखिए। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डी फैक्टो चेयरमैन थे, राइट। सीएम ऑफ ऑल स्टेट यानी कि चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के। दोस्तों इसकी कंपोजिशन की बात हो रही है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राइट। यूटी और लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट मिनिस्टर्स। सो ये जितने भी मेंबर्स हैं ये कंपोजिशन है एनडीसी के, राइट, जिसके माध्यम से जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक बॉडी है वो चलाई जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि सीएम जो है, सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, तो ये लोग क्या काम करेंगे कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। तो प्लानिंग कमीशन इसे करने में कहीं ना कहीं लैग हो रहा था, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसीलिए एनडीसी बॉडी को फॉर्म किया गया, जिसके चलते जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ग्रास रूट लेवल पे हो सके, यानी कि स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब प्लान कोई भी फॉर्मुलेट किया जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक हो सके। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जैसे कि हमने कल बात की थी ऑब्जेक्टिव की, दैट इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन, राइट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना जितना ज्यादा हो सके, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सके, राइट। तो जितने भी गोल्स हैं ये प्लानिंग कमीशन के गोल्स हैं। तो इन गोल को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एनडीसी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है, राइट। सो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1952 में हुआ था। तो इसकी अगर फंक्शन की बात करें एनडीसी की, तो प्रपोजल फॉर्मुलेटेड प्लान एंड रिव्यू ऑफ प्लान, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान। तो एनडीसी क्या करती है कि प्लान को अप्रूव करती है, राइट। प्लानिंग कमीशन वो एक ऐसी बॉडी है जो कि प्लान को फॉर्म करेगी, बट प्लान को जो अप्रूव करेगा वो बॉडी है एनडीसी, राइट। तो एनडीसी जो है वो प्लान को अप्रूव करता है, प्लानिंग कमीशन प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, राइट। यहाँ पे प्लान्स को बना दिया गया, बट आगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसे आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो ग्रास रूट लेवल तक, वो काम होता है एनडीसी का, राइट। तो प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, रिव्यू करना और प्लान्स को एक्सेप्टेंस करना, राइट, ये फंक्शन है एनडीसी के। सेकेंड फंक्शन जो है वो है कंसिडर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, उसको पॉलिसी जो है वो कैसे अफेक्ट कर सकती है, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये सब कंसिडर करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो फंक्शन है, दैट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा रिकमेंडेशन मेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ एम एंड टारगेट नेशनल प्लान्स। तो जितने भी जो भी प्लान्स हमने क्रिएट किए, राइट, थ्रू प्लानिंग कमीशन के द्वारा जितने भी प्लान को क्रिएट किया गया और उसे इम्प्लीमेंट किया गया, उसका जो आउटकम होगा उसे एक तरीके से रिव्यू करने का काम करती थी एनडीसी, राइट। तो इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बैकवर्ड रीजन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो बैकवर्ड रीजन का कितना डेवलपमेंट हुआ, बैकवर्ड रीजन यानी कि ट्राइबल लोग जो हो गए हमारी ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। जो कम्युनिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ,
जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है इंडिया में, उसका डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारे जितने भी इश्यूज थे वो सब एनडीसी का काम होता है रिव्यू करने का, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, और एनडीसी एग्जिस्टेंस में इसीलिए आई क्योंकि पॉलिसी को जो प्लान्स बनाए गए हैं प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है आप लोग देख रहे होंगे कि सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट, यूटीज, गवर्नर और स्टेट, मतलब सारे जितने भी स्टेट्स हैं उसके सीएम मतलब मेंबर रहेंगे एनडीसी के। तो इससे क्या होगा कि ग्रास रूट लेवल तक प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अचीवमेंट क्या है, राइट। प्लानिंग कमीशन के अचीवमेंट क्या क्या है। सो फर्स्ट है इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, राइट। तो ये मेजर अचीवमेंट है प्लानिंग कमीशन के। उन्होंने ऐसा प्लान्स तैयार किए, उन्होंने ऐसे टारगेट्स रखे जिससे कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ गई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम व्हीट को देखें और राइस को देखें तो उस टाइम पे उनका प्रोडक्शन लेवल इतना हाई हो गया था कि उससे इंडिया को काफी बेनिफिट पहुंचा था, राइट। तो ये किसके द्वारा हो सका, ये सब हुआ था प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज या प्लान्स के द्वारा। सेकंड है ग्रेट प्रोग्रेस इन कैपिटल सेक्टर, गुड्स एंड कंज्यूमर सेक्टर, राइट। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्लान्स है सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया था उसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान जो है वो टारगेट रखा गया बाय प्लानिंग कमीशन, राइट। सो सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट या सेकंड अचीवमेंट जो है प्लानिंग कमीशन के वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम पुअर टू इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, राइट। तो पहले क्या हुआ था कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस टाइम पे इंडिया की हालत ऐसी नहीं थी, मतलब काफी पॉवर्टी थी उस टाइम पे, काफी लोग गरीब थे। तो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, तो क्या हुआ प्लानिंग कमीशन में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो इकोनॉमी है वो काफी ऊपर उठ गई थी, राइट। तो ये जो है मेजर अचीवमेंट्स है किसके, प्लानिंग कमीशन के। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन के फेलियर्स क्या है, राइट। तो फेलियर में देखो, एक तो लैंड रिफॉर्म करने में फेल हो गई थी, राइट। लैंड रिफॉर्म जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसीज या जो बनाई गई थी उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई थी कौन, प्लानिंग कमीशन। सेकंड पॉइंट जो है नो रेगुलर एंगेजमेंट विद स्टेट, यानी कि उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी या फिर कुछ ऐसा इशू रहा होगा जिसके चलते प्लानिंग कमीशन जो है वो फेल हो गई स्टेट्स के साथ प्रॉपर इंगेजमेंट रखने में। अगर स्टेट के साथ प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं होगा तो प्लान्स को कैसे फॉर्मुलेट कर रही हैं, राइट। तो इन सबका रिव्यू वगैरह नहीं हो पाएगा। प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट प्लान एंड अप्रूव बाय एनडीसी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप लोग को डिफरेंस लिखना है, राइट। डिफरेंस लिखना है किसमें, प्लानिंग कमीशन में और एनडीसी, यानी कि प्लानिंग कमीशन का ही एक पार्ट है एनडीसी, राइट। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान को बनाती है और अप्रूव करने का काम करता है कौन, एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो आई होप देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी। तो प्लानिंग कमीशन में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हम देख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को, राइट। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको रिप्लेस कर दिया बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट देयर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्या डिफरेंसेस थे और क्या मतलब कॉमन बात क्या है प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में, राइट। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले